कहाँ तक पढ़ लिए थे बताओ? पॉलीनॉमियल के टाइप्स पढ़े थे और वैल्यू ऑफ द पॉलीनॉमियल पढ़े थे। वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल पढ़े थे। अच्छा वहीं तक। चलो देखो नेक्स्ट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द पॉलीनॉमियल, ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलीनॉमियल। तो वैल्यू ऑफ द पॉलीनॉमियल को समझने के लिए पॉलीनॉमियल तो होना चाहिए ना हमारे पास, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और पॉलीनॉमियल को पता ही है रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं कुछ। अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में एक्स है, इसका मतलब पॉलीनॉमियल का जो वेरिएबल है वो एक्स ही होगा ना। अब यहाँ पे कौन सा पॉलीनॉमियल कंसीडर करें, वो कोई भी पॉलीनॉमियल कंसीडर किया जा सकता है, या तो लीनियर, या तो क्वाड्रेटिक, या तो क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, या फिर पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री 6, कोई भी पॉलीनॉमियल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, मतलब कंसीडर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक। कौन सा? क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। क्या ये पॉलीनॉमियल कंसीडर कर लिए हम लोग? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि लेट करते हैं एक रियल नंबर लेट करना पड़ेगा। तो वो जो अल्फ़ा का वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं वो कंसीडर कर रहे हैं -2, कितना? हाँ, बी एनी रियल नंबर। ये कोई भी एक रियल नंबर है कि नहीं है बताओ? ठीक है। हम क्या बताए थे कि अगर कोई भी पॉलीनॉमियल है जिसका वेरिएबल एक्स है, उस वेरिएबल को हटा दो, वेरिएबल यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स है, उसके जगह पे क्या पुट कर दो? वो रियल नंबर। कौन? मतलब यहाँ पे अल्फा पुट कर दो, इसी पी एक्स में अल्फा पुट कर दो। अल्फा का मतलब है अल्फा का वैल्यू कितना? -2। -2 हम पुट कर दिए, तो ये पूरा पॉलीनॉमियल क्या बन जाएगा? देखो ये पॉलीनॉमियल क्या था स्टार्टिंग में, ये पॉलीनॉमियल क्या था, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे वो समझो। पहले यहाँ पे हम लोग पॉलीनॉमियल को लिखेंगे, वो पॉलीनॉमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है कि नहीं है। अब यहाँ पे वेरिएबल देख लो, x है, तो इस पॉलीनॉमियल का वेरिएबल जो, उस वेरिएबल को रिप्लेस कौन करेगा? वो रियल नंबर। कौन? रियल नंबर। तो रियल नंबर रिप्लेस कर दिया उस वेरिएबल को, तो वेरिएबल के प्लेस पे अल्फा पुट करो यहाँ पे, तो अल्फा पुट करें तो अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस 5, यहाँ पे वेरिएबल x है, मतलब यहाँ कौन आएगा? रियल नंबर अल्फा आएगा, फिर प्लस 6 हो जाएगा। अब अल्फा का वैल्यू है एक्चुअली में कितना? -2, तो अल्फा के प्लेस पे -2 पुट करोगे कि नहीं? -2 का स्क्वायर प्लस 5, फिर अल्फा है तो -2 प्लस 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, -2 का स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया? -2 का स्क्वायर 4 प्लस, और ये देखो प्लस माइनस माइनस, 5 2 10 प्लस 6, तो ये कितना आ रहा है? देखो यहाँ पे 10 और 4 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? -14 होगा, और प्लस 6, तो यहाँ पे कितना आने वाला है वैल्यू? -8 आया। तो ये क्या है? ये है पी अल्फ़ा, और पी अल्फ़ा को बोलते हैं क्या? वैल्यू बोलते हैं ना। तो ये क्या कहलाएगा? हाँ, -4 प्लस में होगा क्या? -2 इंटू -2 प्लस -4 कहाँ पे? प्लस होगा यहाँ पे? हाँ। अरे हाँ, यहाँ तो प्लस होगा ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस आने वाला मतलब यहाँ पे कोई साइन देने का ज़रूरत नहीं है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, वैल्यू चेंज हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? देखो +6 + 4 + 10 -10, तो वैल्यू कितना आ गया? 0 आया। तो पी अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया? 0 है ना। कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसको तुम लोग बोलोगे क्या? ये बोलोगे तुम लोग वैल्यू। इसको क्या बोलना है? ये है वैल्यू, वैल्यू ऑफ द पॉलीनॉमियल। वैल्यू की, ये किसका वैल्यू है? पॉलीनॉमियल का वैल्यू। कौन से पॉलीनॉमियल का? पी एक्स का। आया बात समझ में? लेकिन एक स्पेशल केस है, अगर वैल्यू 0 आ जाता है ना, अगर वैल्यू 0 आ जाता है ना, तो हम लोग इस अल्फा को क्या बोल रहे थे? एक रैंडम सा रियल नंबर बोल रहे थे, है ना। कोई भी एक आर्बिट्ररी एक रियल नंबर था। आर्बिट्ररी का मतलब होता है रैंडम, एक तरीके से समझ लो, ठीक है। आर्बिट्ररी बोलने का मतलब है कोई भी एक रियल नंबर। इससे में कोई समझने में दिक्कत
नहीं है। अब हमको ये बताओ, ये जो अल्फा का वैल्यू जो हम रियल नंबर कंसीडर किए थे -2, इसी को पुट किए ना इस पॉलिनोमियल में, इसी को पुट किए, तो पुट करने के बाद सॉल्व करके वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू 0 आ गया। वैल्यू कितना आया, वैल्यू 0 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख दिए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px, मतलब ये px का वैल्यू है कौन, 0। लेकिन स्पेशल केस, अगर वैल्यू 0 आ गया ना, समझो, अगर वैल्यू 0 आ गया ना, तो उस रियल नंबर को पता है क्या बोलेंगे, उस रियल नंबर को जीरोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चूंकि एक अभी यहाँ पे एक ही है तो उसको 0 बोलेंगे, 2 आएगा तो जीरोस बोलेंगे। ठीक है, आया बात समझ में। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, सिंस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू, क्या, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, है ना, इज 0। देखो यहाँ पे 0 आया कि नहीं। देयरफॉर इसी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे पता है, ये जो अल्फा था ना, अल्फा जिसका वैल्यू -2 था, ये क्या बन गया, इज द 0 बन गया। क्या बन गया, 0 बन गया। आया बात समझ में। अब यहाँ पे कौन 0 नहीं बनेगा, अब यहाँ पे देखो, साथ में देखते हैं। ठीक है, यही वाला सेम पॉलिनोमियल यहाँ पे लेते हैं। px क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6। एक मान लो यहाँ पे एक हम दूसरा ले रहे हैं, कुछ एक रियल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, चलो x का वैल्यू कुछ रैंडम से ले लेते हैं। ठीक है, ले लिए, मान लो 4, कितना, बी एनी रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है, बात समझ आ रहा है, एक रियल नंबर है, इसको हम लोग अब पुट करने वाले हैं। कहाँ पे, ये जो x है ना उसके प्लेस पे, तो यहाँ 4 पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 4 आएगा, तो यहाँ x का स्क्वायर है मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस 5 इंटू एक्स है, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, फिर प्लस 6 होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 5 4 जा 20 प्लस 6। अब देखो ऐड करो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 6 12 1 के 12 1 के 2 1 3 4 42 हो गया, 42 आ जाएगा। तो P4 इसका वैल्यू 42 आया ना 42, तो 42 आया, तो ये 42 को 0 तो नहीं आया, यहाँ पे 0 आया था, यहाँ पे 0 आया था, यहाँ पे 42 आया। वैसे हमको ये बताओ, जिसको हम बॉक्स में क्लोज कर रहे हैं, देखो बॉक्स में क्लोज कर दिए, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे वैल्यू। क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, यही ना बोलते हो, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा, px का। और ये 42 वैल्यू आया कहाँ पे, कैसे आया, एट x इक्वल टू 4 आया, एट x इक्वल टू 4 आया। ये जो वैल्यू आया, ये जो वैल्यू 0 है, ये क्या आया, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट यहाँ पे x ले लेते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू -2 पुट करेंगे यहाँ पे, आगे इन सारे में ना, तो यहाँ पे -2 पुट करना पड़ेगा। देखो, तो यहाँ पे जो है ये 42 क्या है, 42 को वैल्यू बोलना है किसका, पॉलिनोमियल px का, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 4। वैसे ये 0 क्या है, वैल्यू है किसका, इस px का, कहाँ पे, एट x इक्वल टू कौन सा वैल्यू, -2। बात समझे, -2 पे ये 0 आ रहा है, लेकिन अगर हम 4 पुट करते हैं तो 42 आता है। क्या ये वैल्यू 0 बना, नहीं ना बना, ये वैल्यू 0 नहीं बना, इसीलिए इस 4 को 0 नहीं बोलेंगे। यहाँ पे वैल्यू 0 आ गया, इसीलिए इस -2 को क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। देखो फर्क समझो, वैल्यू 0 होने के कारण इस -2 को हम 0 बोल रहे हैं, जीरोस बोलते हैं, वो एक्चुअली में रूट्स बोला जाता है उसको, पर यहाँ पे हम लोग 0 बोलेंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, क्यों, क्योंकि वैल्यू 0 आ रहा है, बात समझ रहे हो। अगर वैल्यू 0 आ गया, 0 आ गया, तो जिसको पुट कर रहे हो उसको 0 बोलना,
यहाँ पे वैल्यू 0 आया नहीं आया, तो इस 4 को 0 बोलेंगे नहीं बोलेंगे। बस यही फ़र्क समझा रहे थे, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो नोट करो। हो गया, लिख लिया? ठीक है, चलो। देखो जीरोस तो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर से एक और एग्जाम्पल करते हैं बस, ठीक है। अगर मान लो कि हम बोले कि चलो थोड़ा सा ये बताओ, मान लो तुम्हारे पास एक पॉलिनॉमियल है, उस पॉलिनॉमियल का जो हम लोग डिनोट कर रहे हैं उसको gx से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? gx, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पॉलिनॉमियल हो सकता है, चाहे वो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मान लेते हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा, इसको पढ़ते हैं, रीड क्या करते हैं उसको? बीटा। हाँ, तो ये अल्फा बीटा क्या है? ये अल्फा बीटा जो है ना, दो रियल नंबर्स है। कैसा है कि ये दोनों क्या है? दो रियल नंबर्स है। बात समझ रहे हो? रियल नंबर्स का मतलब वही जितना भी तुम लोग नंबर्स पढ़े हो ना, रैशनल सबको हम लोग रियल नंबर हो गया है। ओके, तो ये कुछ भी हो सकता है, चाहे ये दोनों नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, या फिर रैशनल नंबर हो सकता है, या फिर रैशनल, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये दोनों रियल नंबर्स हैं। अब क्या हुआ कि जब हम इसको पुट कर रहे हैं, ऑन पुटिंग, है ना, ऑन पुटिंग these real numbers, क्या these real numbers, इन दोनों रियल नंबर्स को हम पुट कर रहे हैं। कहाँ पे पुट कर रहे हैं? हम इन दोनों रियल नंबर्स को पुट कर रहे हैं इन द गिवन पॉलिनोमियल, इन द गिवन पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है ना, पॉलिनोमियल जो ऊपर हम लिखे हैं ये वाला gx, इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं इन द पॉलिनोमियल। नाम क्या है उसका? gx है, तो उस यहाँ पे gx लिख देते हैं कि जो पॉलिनोमियल gx है इसमें हम पुट कर रहे हैं रियल नंबर को। और तुम लोग को पता है कि जो रियल नंबर होता है उसको कहाँ पे पुट करते हैं? वेरिएबल के प्लेस पे पुट करते हैं ना। कहाँ पुट करते हैं? वेरिएबल। मतलब ये हुआ कि जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करोगे? अल्फा। क्यों? अल्फा एक रियल नंबर है ना। क्या है? रियल नंबर है। अब हमको ये बताओ कि इसको पुट करोगे तो इधर पॉलिनोमियल में कुछ कैलकुलेशन चलेगा, और कैलकुलेशन करते 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 मान लो 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, क्या एक ही रियल नंबर को पुट करना था या फिर एक और रियल नंबर तुम्हारे पास? दो नंबर है ना, दो रियल नंबर है। अल्फा पुट किया, वैल्यू 0 आ गया। फिर इसी पॉलिनोमियल में, सेम पॉलिनोमियल है ना gx, x को हटा करके तुम क्या पुट कर दिया? बीटा। और फिर इधर कैलकुलेशंस चला। क्या चला? कैलकुलेशंस चला, और कैलकुलेट करते 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 वैल्यू आ गया 0। कितना आ गया? वैल्यू 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो, इस अल्फा को और बीटा को पुट करने के कारण ही वैल्यू 0 आया ना। अल्फा को पुट किए और बीटा को पुट किए तो वैल्यू क्या बन गया? 0 बन गया, मतलब 0 आ गया वैल्यू। तो इसीलिए पता है, इस अल्फा को और इस बीटा को, है ना, इस अल्फा को और इस बीटा को, मतलब अल्फा को और बीटा को, पता है ये दोनों क्या बन जाएगा? ये दोनों बन जाएगा आर जीरोस। क्या बन जाएगा? ये दोनों को जीरोस बोलना है। अब इनका नाम बदल गया, इनको हम पहले रियल नंबर बोल रहे थे। इन अल्फा बीटा भी 2 रियल नंबर्स। अल्फा बीटा क्या था? रियल नंबर्स था। क्या था? रियल नंबर्स। लेकिन जब इनको पुट करके देखे ना पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल का वैल्यू ही 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। तो 0 आ गया किन दोनों के कारण? इन दोनों रियल नंबर्स, हाँ, अल्फा बीटा के कारण से वैल्यू 0 बन गया। इसीलिए अल्फा बीटा का नाम अब रियल नंबर तो है ही, ये दोनों रियल नंबर तो है ही, पर इनको अब क्या बोलेंगे कि ये जीरोज है। क्या है? जीरोज। किसका जीरोज है? इस gx का जीरोज है। जीरोज ऑफ gx, वो
सिर्फ इस पॉलिनॉमियल के लिए ज़ीरोज़ है, दूसरे पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ कोई और होगा। फिर हर एक पॉलिनॉमियल का अपना अपना ज़ीरोज़ होता है, अलग अलग ज़ीरोज़ होता है। क्लियर है ये बात? क्लियर है ना ये बात? चलो इसको नोट करो। इसका एग्जाम्पल दरअसल हम लोग पहले ही कर लिए थे, ठीक है, लेकिन फिर थ्योरी बता दी एक बार और। जो स्पेलिंग पे देखो, ज़ीरोज़ का स्पेलिंग जो है ना ZERO उसके बाद S होता है, मिस्टेक हो गया था, ES लिख दिया था, ठीक है। चलो देखो, अब हम क्या करते हैं ना कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक पॉलिनॉमियल कंसीडर करते हैं, उसका नाम क्या है, HX है ना, क्या है, हाँ x²। अच्छा ये चलो एक काम करते हैं, इस बार थोड़ा x बहुत हो गया, तो इस बार वेरिएबल चेंज कर देते हैं। क्या हो गया वेरिएबल? HT। अच्छा वेरिएबल HT हो गया कि वेरिएबल T है सिर्फ? हाँ T है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा t² माइनस 2t माइनस 3। तो ये क्या है? ये एक पॉलिनॉमियल है, ये एक बी अ पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ, अरे इन टर्म्स ऑफ टी ना, किसके टर्म्स में है? इन टर्म्स ऑफ टी, मतलब टी वेरिएबल है। कोई दिक्कत? दो रियल नंबर कंसीडर करना पड़ेगा ना, तो लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा का वैल्यू -2 नहीं 3 और -2, अल्फा का वैल्यू 3 और एक बीटा का वैल्यू -1। बी टू रियल नंबर्स, ये दोनों क्या है? ये रियल नंबर्स है। क्या है ये? रियल नंबर्स है। अब इनको पुट करेंगे पॉलिनॉमियल HT में, पुट करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी आ होता, वैल्यू तो आना है, ये बात तो तय है, वैल्यू आएगा। अब वैल्यू में या हो सकता है 0 आ जाए, या हो सकता है कि नॉन ज़ीरो आए, मतलब 0 के अलावा कुछ आएगा। अगर मान लो कि 0 के अलावा कुछ आता है तो सिंपली बोलेंगे कि ये वैल्यू निकला। लेकिन अगर 0 आ गया वैल्यू, अगर वैल्यू 0 आ गया तो इन दोनों को कुछ स्पेशल बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? ज़ीरोज़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लियर है? तो पुट करके देखना ना पड़ेगा। तो पहले तो लिख लो जो हमारे पास पॉलिनॉमियल है वो क्या है, HT है। क्या है? t² माइनस 2t माइनस 3 है ना। हाँ तो देखो, जब हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग t के प्लेस पे, मतलब वेरिएबल के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 3। तो h क्या बन जाएगा? ये 3 बन जाएगा। तो पुट करो तो t का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू टी है। t का मतलब कितना? t देखो यहाँ t के प्लेस पे क्या आ गया? t के प्लेस पे 3 आ गया, तो यहाँ 3 -3, तो 3 का स्क्वायर 9 -3 2 6 -3। देखो यहाँ पे 9 -6 -3 -9, 9 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। अरे यही तो हमको चाहिए था, हमको यही चाहिए था ना, 0 ही तो चाहिए था। वैल्यू क्या हो गया? वैल्यू जो है वो 0 आ गया, वैल्यू 0 आ गया। जैसे ही वैल्यू 0 होता है ना, तो इस 3 को जिसको पुट किया था ना, अल्फा का वैल्यू 3 क्या बन गया? इज ये 0 बन गया। ज़ीरोज़ नहीं बोल रहे क्योंकि सिर्फ अभी एक चेक किया ना, सिर्फ एक चेक किया, तो ये 0 है। क्या है ये? किसका 0 है बताओ? HT का। किसका? HT का। चलो दूसरे तरफ, नंबर 2, जो हमारे पास HT है, कौन है HT भाई? t² माइनस 2t माइनस 3, यही है ना। अब यहाँ पे h के प्लेस पे हम क्या पुट करने वाले? दूसरा वाला रियल नंबर बीटा, जिसका वैल्यू कितना? -1। तो जहाँ पे t है वहाँ पे -1 पुट करो, तो यहाँ पे t का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू टी का मतलब -1, फिर -3। -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा वो। देखो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या बनता है? +2 1 2,
-3। देखो 2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, -3 कितना आ गया? अरे यार यहाँ तो फिर से 0 आ गया, फिर से 0 आ गया ना HT का वैल्यू। तो यहाँ क्या लिखोगे? वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। और किसके कारण आया? -1 के कारण। देयरफॉर ये जो बीटा का वैल्यू -1 था ना, ये क्या है? ये भी 0 है, ये भी 0 है। किसका? HT का। किसका? HT का ये भी 0 है। तो फाइनली क्या बोलेंगे? फाइनली क्या बोलेंगे इन दोनों को मिला करके कि अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू -1। आर बोलेंगे ना कि दोनों आ गया, इस तो लिखेंगे नहीं। आर जीरोज, ये दोनों क्या है? जीरोज बन गया। क्या बन गया? जीरोज। किसका जीरोज बन गया? HT का। HT का जीरोज बन गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? समझ आ रहा है? नोट करो।